नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आपका भी एग्ज़ाम दोस्तों बिहार बोर्ड से क्लास 9 मई मंथली एग्ज़ाम होने वाला है तो देखिए हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। कक्षा 9 मासिक परीक्षा मई 2024 साइंस का वायरल पेपर है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपका भी दोस्तों बिहार बोर्ड से 28 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 9 से, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि पूरा वायरल क्वेश्चन 100% लेकर आए हैं। साथ में इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही प्यारे साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा आंसर के साथ आप लोग कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, वो सारा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। तो आराम से इस वीडियो को देखिए, मजे से देखिए और याद करते जाइए एक एक क्वेश्चन। देखिए साइंस के लिए आपका बेसाई कोड 112 रहने वाला और एग्जाम जो होने वाला आपका 50 नंबर का होने वाला है, आपका 1.5 घंटा का समय रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पूरा क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, याद करते जाएगा। देखिए 23 क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए पहला क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम है कि ऊर्जा का ए सही मात्रा क्या होता है। तो देखो ऊर्जा का जो यूनिट होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, तो आपको याद रखना ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है, यानी कि ए सही यूनिट ऑफ एनर्जी। तो याद रखना प्यारे बच्चों जूल हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर होगा। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, ठीक है। तो बताओ प्यारे बच्चों कौन सी राशि है, वो आपका स्केलर राशि है, यानी कि अदिश राशि है। तो याद रखना वेग जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका अदिश राशि होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि 1 मीटर बराबर होता है। देखिए 1 मीटर जो होता है कितना मीटर के बराबर होता है। जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में जैसे कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 10 के पावर 203 मीटर होता है। उसी प्रकार 1 मीटर पूछेगा तो माइनस सिर्फ लगा देना पावर में, बस। देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो बे नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 मीटर जो होता है 10 के पावर माइनस 3 किलोमीटर होता है। वहीं अगर आपसे 1 किलोमीटर पूछेगा ना प्यारे बच्चों, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 मीटर होता है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बे नंबर। देखिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, यानी कि कौन अदिश राशि है, ठीक है। तो याद रखना प्यारे बच्चों ये आपका चाल जो है ना ये आपका अदिश राशि है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, वो आपका चाल हो जाएगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि त्वरण का ए सही मात्रक क्या होता है। तो देखो त्वरण जो होता है प्यारे बच्चों, जो त्वरण होता है क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, इसका जो मात्रक होता है वो आपको याद रखना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, चलो बहुत बना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर पूरा कहां से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे, सारा डिटेल्स है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 6 नंबर का आंसर है प्यारे बच्चों के वेग स्थिरांक विस्थापन तथा समय में रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। बताओ रिलेशन क्या हो जाएगा, वेग विस्थापन और समय में रिलेशन जो होता है क्या होता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है ए नंबर हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा हम आपको बताएंगे प्यारे बच्चों कहां से आप लोग सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों, निम्न देखिए कहा जा रहा है कि किसी द्रव्यमान, ठीक है, एम के लिए किसी वस्तु का वेग बी है तो संवेग यानी कि मोमेंटम आपसे पूछा जा रहा है। तो मोमेंटम इसका क्या होगा, तो याद रखना एम भी आपका हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा, संवेग बराबर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आज प्यारे बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। कहा जा रहा है आप लोगों से कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है क्या होता है। तो देखो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो आपका जीरो होता है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। याद जरूर कर लीजिए, ठीक है, जितना करवा रहे हैं याद कर लीजिए। चलो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है कि घनत्व यानी कि डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना प्यारे बच्चों आपका मात्रक होता है केजी बटा मीटर की होता है, केजी बटा मीटर घन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलो बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का हाजिर है कि किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। देखिए किस ताप पर जो पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है, इज विच टेम्परेचर इज द डेंसिटी वाटर मैक्सिमम। बताओ 10 नंबर का। चलो बहुत बढ़िया, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है प्यारे बच्चों पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है, इसीलिए इसका सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए 11 नंबर का आंसर है कि संपीड़ित का माने में
देखिए कि कमाने में आधारिता दोस्तों ऊर्जा होती है, तो ध्वनि के रूप में होते हैं, गतिज के रूप में। तो ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपको छोड़ देना है, ठीक है, नहीं बनाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, क्योंकि 30 क्वेश्चन में आपको मात्र कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि पृथ्वी के तल में दोस्तों एच ऊंचाई या द्रव्यमान आपका एम है, तो स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो आपके क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना द्रव्यमान गुना आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, इंटू में आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाइट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी नंबर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखो कार्य का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, इसका मात्रक जो होता है जूल होता है, कार्य का क्या होता है, कार्य का जूल होता है यूनिट, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, याद रखना बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर है कि तरंगदैर्घ्य जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो देखो एस्ट्रोग्राम नहीं होता है, नहीं नैनोमीटर, नहीं ये वाला, आपका जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो होता है वो आपका मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। राइट आंसर ए नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों कि ध्वनि तरंग गमन कर सकती है। देखिए ध्वनि तरंग जो होता है किसमें गमन कर सकती है, ठीक है। चलिए लगाइए आंसर, बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया। देखो ध्वनि तरंग सिर्फ ठोस में भी और सरल यानी कि तीनों अवस्था में कर सकता है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में जो है प्यारे बच्चों आपका जो होता है ध्वनि त्वरण कर सकती है, गमन कर सकती है, गति कर सकती है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि दो क्रमिक दोस्तों संपीड़न के बीच दूरी होती है। देखिए दो संपीड़न दोस्तों जो दूरी होती है ये कितना होती है। चलिए बहुत बढ़िया, लैम्डा वाई दोस्तों क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन। चलो आज 17 नंबर क्वेश्चन कि संवेग, ठीक है, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में जो संबंध होता है क्या होता है। देखो संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध होता है वो आपका क्या होता है। तो आपको याद रखना संवेग जो होता है मोमेंटम, और यहाँ पर ऊर्जा में जो संबंध होता है प्यारे बच्चों के बराबर क्या होता है, के स्क्वायर बाई पी होता है। तो यहाँ से बी नंबर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों पहले हम आपको बता देते 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है एक क्लिक में। चलिए हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर पूरा आपको डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है प्यारे बच्चों। गूगल जैसे ही आप लोग ओपन कीजिएगा तो यहाँ से आपको सर्च में सर्च करना है, क्या गूगल के सर्च बॉक्स में जाना है और आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, नाम देख लीजिए, यहीं आपको सर्च करना, ठीक है। ये आपको जैसे ही सर्च करोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपको वेबसाइट ये वाला दिखेगा, ठीक है। ये वाला वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। चलो जिस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नीचे आएगा तो क्लास 9 यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्लास 9 पर आपको चले आना है। देखिए क्लास 9 पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ से देखिए क्लास 9 मई मंथली एग्जाम सही विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर 2024 बिहार बोर्ड, और यहाँ से मई मंथली एग्जाम आपका लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्लास 9 मासिक परीक्षा सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यहाँ से आपको देख पा रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे करना है, ठीक है। चलो नीचे करोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ सब का देखो टाइम टेबल भी दे दिया गया कि आपका भी एग्जाम है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा देखो टाइम टेबल दे दिया गया है, और साथ में आपको कौन विषय का डाउनलोड करना है, हिंदी का करना है, साइंस का डाउनलोड करना है, संस्कृत का करना है, सोशल साइंस का डाउनलोड, मैथ का, जो विषय का आपको डाउनलोड करना है यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग भी ये फटाफट से गूगल में सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों क्या कहा जाए 18 नंबर, किसी वस्तु का घनत्व बराबर क्या होता है। देखिए किसी वस्तु का जो घनत्व बराबर होता है वो क्या होता है। तो किसी वस्तु का जो घनत्व बराबर जो होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, कि कुल आयतन में जो द्रव्यमान है उसी को हम लोग घनत्व कहेंगे, डे नंबर। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 19 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य वायुमंडलीय दाब है, सामान्य वायुमंडलीय दाब कौन है। तो आपको याद रखना पारे का दोस्तों जो है आपका 760 सेंटीमीटर, ये वाला आपका सामान्य वायुमंडलीय दाब है। चलो 20 नंबर का आंसर है कि निम्नलिखित में से किसी जड़त्व अधिक होता है। देखिए निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व जो होता है अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना भारी वस्तु में होता है जड़त्व जो होता है आपका अधिक होता है। तो सही जवाब बी नंबर। चलो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए रॉकेट जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखना संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, ठीक है। यहाँ पे तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करती है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन आइए कि रस्साकसी में जीतने वाले टीम को दिया गया है। ठीक है, रस्साकसी में जीतने वाले टीम द्वारा दिया गया कार्य जो होगा वो आपका क्या होगा। तो इसका जो कार्य होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि रस्साकसी में जीतने वाला दोस्तों जो टीम होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। बी नंबर। 23 नंबर का आंसर है कि निम्नलिखित में से किसे दोस्तों गामा ने तो माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इनके माध्यम की आवश्यकता ही नहीं थी है, तो ध्वनि संचारण। चलो 23 के बाद 24 नंबर का आंसर है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि का परिवर्तित होने के लिए, ठीक है, ध्वनि के बीच का जो अंतराल होना चाहिए कितना सेकंड का होना चाहिए, तो आपको याद रखना 0.01 सेकंड। चलो निम्नलिखित में से किस तरह का उपयोग दोस्तों धातु के भारी रचनाओं में दरार का पता लगाने में किया। दरार जो होता है उसको पता जो कराने के लिए जो यूज़ किया जाता है प्यारे बच्चों, अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मतलब प्रसवित तरंग। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। किसी भी गतिशील पिंड का, तो क्या है, उसका वेग अगर आधा करेंगे तो वो भी आधा हो जाएगा क्योंकि इसके समानुपाती होता है। किसी ठोस का पदार्थ सीधे वाष्प पदार्थ में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यही आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चलो यहाँ पर आ जाओ, खड़िया क्या है, तो खड़िया आपको पता ही है प्यारे बच्चों की यौगिक है। चलो आ जाओ यहाँ पर 29 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो जल का उबलना भौतिक है, ठीक है, और यहाँ पर लोहे का पिघलना भौतिक ये आपका रासायनिक है। ठीक है, कोयले का जलना रासायनिक है। चलो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, ठीक है, कौन आपका तत्व नहीं है। ठीक है, तो कागज आपका तत्व नहीं है, ये तो आपका दोस्तों नॉन मटेरियल है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर आपको डाउनलोड के लिए मैंने बता दिया प्यारे बच्चों। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, मैंने तो आपको बता दिया शुरू में प्यारे बच्चों। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, गूगल में आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। देखिए सभी बच्चे जाओ, फटाफट जाओ, ठीक है, ताकि आपको डाउनलोड करने में जो है कहीं पर कोई दिक्कत ना हो प्यारे बच्चों। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो यार तुम, जूम कर रहा हूँ तो इसलिए जा रहे हो। चलो यहाँ पर ये आपको गूगल में सर्च करना है, नाम देख लीजिए ध्यान से, यहीं आपको सर्च करना है, यहीं से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे आराम से। देख लीजिए यहीं नाम आप लोग जा करके सर्च कीजिए, वेबसाइट है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना क्योंकि इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का मिलेगा और एग्जाम से पहले यहीं पर आपको मिलेगा। आइए फटाफट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।